सबसे पहले शुरुआत इस तस्वीर के साथ करना चाहता हूं। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर और इस तस्वीर के पीछे दावे आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल कितना बड़ा खेल रहा है ईरान और किस तरीके से मार रहा है अमेरिका को कम संसाधन होने के बावजूद। बताया गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ट्वीट को देखिए, इस रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की आईआरजीसी के कुवैत स्थित कैंप अरफजान में सैनिक जमावड़े वाले क्षेत्र पर हमला किया। मतलब जहां पर अमेरिकी सैनिकों की गैदरिंग होती थी उस जगह पर हमला किया। अली अल सलेम एयरबेस के जो रडार सिस्टम था, यूएवी शेल्टर था, और जहां पर हथियारों का रखरखाव किया जाता है उस शेल्टर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, ऐसा दावा किया गया। अब इसी खबर को लेकर के एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और यह जानकारी दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा रिलायबल माना जाता है, उसने भी यह तस्वीर शेयर की है। देखिए जरा इस तस्वीर को, और उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल, माफ कीजिएगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर जो कहा है वो आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट भी देख लीजिए। कहा गया, दावा किया गया कि आक्रमणकारी अमेरिकी बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अरफजान क्षेत्र में एक बेस को नष्ट कर दिया गया जो अमेरिकी जमीनी बलों के लिए एक प्रमुख सहायता केंद्र था। मतलब ग्राउंड इन्वेजन यहां से हो सकता था, और उन संभावनाओं को एक तरीके से उड़ाया है या तहस नहस किया है ईरान ने। और आप देखिए कि उन्हीं के तहत इराकी कुर्दिस्तान का जो इलाका है वहां पर भी जबरदस्त उसने हमले किए। उसके जो स्पेशल कमांडोज हैं वो लगातार कोवर्ट ऑपरेशन बताया जा रहा है कि चला रहे हैं, और वहां पर जो मोसाद या सीआईए से जुड़े जो एजेंट्स हैं, एसेट्स हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब इसमें यह कहा गया कि इस अड्डे को निशाना बनाया गया, अमेरिकी जमीनी बलों के समर्थन केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद रडार प्रणाली पर भी हमला किए जाने का दावा किया गया। तो ये दोस्तों दो खबरें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक पुष्टि वाली खबर जान लीजिए, जिसको लेकर के कंफर्मेशन किया है अमेरिका ने, अमेरिकी अधिकारियों ने। जॉर्डन पर जो बीते दिन अटैक किया था, बड़ा अटैक था, और उसमें आग वाग भी लग गई थी बेस पर, ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई थी। मैंने भी आपको अपने ही वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी चैनल पर। और अब जरा सीबीएस की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसको रेहान रेज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है यह मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल रेहान रेज़बियानी ने इसको लेकर के कहा क्या है और लिखा क्या है। देखिए जरा, अब इसमें जो बताया गया, कहा गया सीबीएस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान स्ट्रक एटलीस्ट 2 मिलिट्री बेसेस इन जॉर्डन दिस वीक। इस हफ्ते ईरान ने जॉर्डन में 2 मिलिट्री बेस को सीधा स्ट्रक किया है, अटैक किया है, हिट किया है। इंजरिंग सेवरल यूएस सर्विस मेंबर स्टेशन्ड देयर। कहा गया इन जगहों पर जो अमेरिकी सोल्जर्स तैनात थे उसमें से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया। आगे बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल देयर वेयर नो रिपोर्टेड फैटेलिटीज, but the number of injuries personnel and the severity of their injuries remain unclear। सब कुछ बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने मारे गए, ये नहीं बताया जा रहा। मतलब ये है कि एक बड़ा इंपैक्ट हुआ है, एक बड़ा हमला हुआ है, और उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और अब आते हैं जो अमेरिकी मोसाद और सीआईए के अड्डों पर जो बम बरसाए हैं ईरान ने, उन तस्वीरों को दिखाने के लिए सबसे पहले ये एक स्टिल फोटोग्राफ देखिए। जबरदस्त धमाका, तगड़ा अटैक। ये अमेरिकी बेस इजरायली बैक्ड जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं, सुलेमानिया इराक का ये इलाका है, इरबिल क्षेत्र का। बैक्ड कुर्दिश ग्रुप इन द सुलेमानिया इराक मल्टीपल स्ट्रॉन्ग होल्ड हिट्स एंड सेट अब्लेज ऑलमोस्ट द एंटायर माउंटेन इज ऑन फायर इन दिस फुटेज। कहा गया कि अमेरिकी बैक्ड जो कुर्दिश ग्रुप्स थे उन पर यह अटैक किया गया सुलेमानिया इराक में, और कहा गया कि एक के बाद एक कई धमाके हुए, और उसके बाद पूरा का पूरा ये जो पहाड़ था ये आग की आगोश में आ गया। ऐसे बड़ा आप ये कह लीजिए कि जो सपोर्टिंग जो खबरें हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इतने रिलायबल सोर्स के हवाले से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो उस पर यकीन करने लायक है। वैसे तो तमाम सारे ईरान और अमेरिका और इजराइल से जुड़ी हुए तमाम सारे चैनल्स खबरें चलाते हैं, बताते हैं, लेकिन उनका कोई सिर पैर नहीं होता कई बार। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो
इंपॉर्टेंट जो आप कह लीजिए कि जो जाने माने जो न्यूज प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए थोड़ा सा सही जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए, भले ही थोड़ी देर हो जाए। अब मैं आपको एक और पूरा का पूरा ये सब मामला शुरू कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। अब इस तरह ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई है वो ये बताती है कि दरअसल एक नहीं, ये कल से लेकर के आज तक 3 बार अलग अलग जगहों पर अटैक हुआ है। देखिए जरा, कहा गया कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में शुक्रवार को मिसाइल और ड्रोन के हमलों की सबसे पहले नई लहर देखी गई। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसी के अनुसार सुलेमानिया को निशाना बनाकर के दागी गई 7 मिसाइलों ने बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए। शाफाक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जिरगवेज के पास एक कोमाला संगठन के ठिकाने पर हुए मिसाइल हमले में ईरानी कुर्द विपक्षी समूह के कम से कम 9 सदस्य मारे गए। ईरानी बैक्ड जो मिलिशिया हैं उनके ड्रोन हो सकते हैं, यह हुआ। उसके बाद ये सारा का सारा खेल जो है शुरू हुआ, ये ड्रॉप साइट बता रहा है। अच्छा, आज के हमलों से जुड़ा ताजा अपडेट आपको बता देता हूं। ये जो कोटेड ट्वीट है ऊपर का, ये देखिए जरा, ये ड्रॉप साइट का ट्वीट है और इसमें जानकारी दी गई है कि जो आज हमले हुए हैं इसमें कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है। बताया गया कि सैन्य निगरानी करने वाले कुछ अकाउंट्स के मुताबिक एक अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल के विफल होने के बाद उसके शहर के एक स्पोर्ट्स सेंटर पर गिरने से 8 नागरिक घायल हो गए हैं। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि बाकी है, लेकिन जो करीब से इसको एक तरीके से कवर करते हैं उन लोगों का ऐसा दावा है। तो ये ड्रॉप साइट की खबर मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, जो ईरान अंदर कार्रवाई कर रहा, फिर मैं जॉर्डन आपको ले चलूंगा, जॉर्डन में किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये ईरानी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से भारी तादाद में यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है उनकी बरामदगी हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ईरान में जो है अस्थिरता फैलाने के मद्देनजर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही ईरानी बलों ने इन सबको दबोच लिया और कई सारे, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोसाद से जुड़े या CIA से जुड़े जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है खबरों में दोस्तों। तो ये खबर जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मतलब डॉलर की जब्ती हुई है और भी बहुत सारी तस्वीरें। जॉर्डन में अमेरिका का बेस है, वहां पर अटैक हुआ है, हिट हुआ है, ये जानकारी निकल के सामने आई है। एक और तस्वीर देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो शेयर किया, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने के हवाले से ये जानकारी उसने दी है। ट्वीट देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन के मुआफाक साल्ती एयरबेस को निशाना बनाया और अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक हमला किया। दावे में कहा गया कि जॉर्डन और अमेरिका की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हुए। ईरानी मीडिया IRIB, अल मायदीन और तस्नीम के मुताबिक सामने आए वीडियो में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के दागे जाने के बावजूद कम से कम 2 मिसाइलें जो हैं वो एयरबेस पर हिट हुई हैं, ऐसे दावे इस वीडियो को शेयर करते हुए किए गए। ये जो आप वीडियो देख रहे थे ये सीधे तौर पर आप जो शेयर किया गया वो मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने शेयर किया है। अब जरा एक और वीडियो देखिए, ये अमेरिकी लूकस ड्रोन को मार गिराए जाने का वीडियो, जिसको समंदर में एक ईरानी मछुआरे ने एक तरीके से बरामद किया, पकड़ा उसने। देखिए किस तरीके से बाकायदा उसने वीडियो बनाया। ये अमेरिकी लूकस ड्रोन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये ड्रोन जो है मार गिराया गया। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो ईरान पर अटैक हुए, ईरान पर जिन जगहों पर हमला किया गया है। सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट रेयान रोज़बियानी ने जो ट्वीट किया है, इसमें जो जानकारी दी गई है, कहा गया है कि जास्क जो ईरान का जो इलाका है वहां पर वाटर डिसैलिनेशन पंप पर अटैक किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर पावर प्लांट्स पर भी अटैक की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइलों ने हॉर्मोज़गान प्रांत के जास्क काउंटी स्थित बोंजी गांव के बंदरगाह क्षेत्र में बिजली संयंत्रों और समुद्री जल को मीठा करने वाले पंपों यानी कि डिसैलिनेशन पंप को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले के कारण पश्चिमी जास्क काउंटी के कई गांवों की पेयजल आपूर्ति जो है वो बाधित हो गई है। ये एक खबर है। दूसरा, सेंटकॉम ने ये वीडियो शेयर किया है। ये बीते दिन का वीडियो जो सेंटकॉम ने हमले किए थे उसका वीडियो शेयर करते हुए जो दावा किया है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया कि सेंटकॉम ने अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के निगरानी एवं सर्विलांस साइट्स, लॉजिस्टिक हब
और अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज और इसके अलावा मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया है। और ये भी दावा किया गया, जो ये ट्वीट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसको सुबोध कुमार ने लिखा है कि 50,000 जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनको स्टैंड बाई पर रखा गया है मिडिल ईस्ट में। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।